मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना कराने के आग्रह पर प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आया है। निर्णय तो उन्हीं लेना है। अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। हम इंतजार कर रहे हैं। अभी जनगणना प्रारंभ नहीं हुआ है। जातीय जनगणना पर हर प्रांत में यह बात कही जा रही है। सीएम नीतीश ने यह बात पत्रकारों द्वारा इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कही। मुख्यमंत्री दरभंगा और मधुबनी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण कर लौटने पर पटना एयरपोर्ट परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पीएमएच रेल के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, इसकी चर्चा मत कीजिए। पार्टी की मीटिंग में नेता लोगों को जो मन में आता है वे बोल देते हैं। हम लोगों की पार्टी की मीटिंग इसके लिए नहीं थी, बल्कि दूसरे काम के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। पार्टी के अध्यक्ष और निर्वाचन का अनुमोदन और पार्टी के संविधान में संशोधन के साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई। कहा कि पार्टी के किसी नेता के बोलने का मतलब यह नहीं है कि पूरी पार्टी का निर्णय है। हमें लेकर क्षमा करिएगा, हम इन सब बातों को नहीं जानते हैं। बाढ़ सर्वेक्षण को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि हम तो सब जगह जाते हैं। दरभंगा और मधुबनी का एरियल भी किया और फिर नीचे जाकर भी देखा। बाढ़ प्रभावित के लिए यह एक इंतजाम किया जाता है। प्रति परिवार 6-6 हज़ार रुपये दिए जाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं घरों में दी जा रही हैं। कोरोना काल में बेरोजगारी की समस्या को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया की क्या स्थिति हुई है वो सबको मालूम है। राज्य में भी इसका प्रभाव पड़ा है, इस कारण कार्य में प्रतिबंधित करना पड़ा है। अब हमने बिहार में 25 अगस्त के बाद सब कुछ खोल दिया है। सभी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। देखिए कि आप सब नाव से गए हैं सर, पूरा जैकेट वगैरह पहन के बहुत बढ़िया विजुअल है। आप जानते हैं हम तो सब जगह जाते रहते हैं। आज तो दरभंगा इलाके का और कुछ मधुबनी इलाके का वो सबका तो एरियल भी किया, लेकिन कुशेश्वर स्थान में तो जा करके उसका जानते हैं। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी और पूर्वी 2 ब्लॉक है, तो उस एरिया का तो बहुत ज्यादा रहता है। 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है। तो हम लोग तो एरियली देखते रहे इस बार, लेकिन मेरी इच्छा थी कि नहीं जाकर के हम जरा नीचे देखेंगे और फिर सब जगह देख लिया चारों तरफ की स्थिति और वहाँ पर पूरी जानकारी भी ले ली। सब लोगों को जो भी रिलीफ के लिए मिलना चाहिए मदद, वो मदद मिल रही है। कुछ जगह पर हम जाकर के ये भी देखे जहाँ पर लोगों को रखा गया है और उन लोगों को रखने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम अनेक जगहों पर है और घरों में सब तरह का इंतजाम दिया जा रहा है। और फिर जो कुछ भी बाकी जितने प्रभावित परिवार हैं उनको भी जो दिया जाता है, हर प्रभावित परिवार को 6,000 रुपया, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। ये सब चीज़ के बारे में और पूरे दरभंगा जिले के बारे में भी पूरा आकलन किया। तो वही हम देखने गए थे, उसी को देख करके पूरे तौर पर हम लौट करके आए और वहाँ की स्थिति भी की। तो बीच में थोड़ा पानी कम होने लगा था, लेकिन फिर अब नहीं, कई जगहों पर पानी घटा है, लेकिन कुछ जगहों पर तो जो स्थिति है ना कि एक बार पानी अंदर घुस जाता है तो फिर उसको तो जल्दी निकलना नहीं, थोड़ा सा स्तर नीचे होता है तो पानी चला आता है। और जहाँ की बात हम कह रहे हैं वहाँ पर तो आपको बता ही दिए, साल में 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है। और वो 3 जो नदियाँ हैं उसके एम्बैंकमेंट की बात हम लोग सोचे हुए, उससे उस इलाके का थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। तो ये सब इस पर काम चल रहा है, उस पर भी बात हो गई है, ये करेंगे। और इसलिए ऊपर से तो देखते ही हैं और कई बार वहाँ जाने का मौका मिला है कार्यक्रमों में, लेकिन इस बार हम जानबूझ करके वहाँ देखने गए थे। तो जो कुछ भी स्पॉट पर हो सकता है उसके बारे में भी पूरे इनके डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग उसके लिए लगा हुआ है और हम समझते हैं कुछ दिन में इस काम को ये लोग कर देंगे। तो इसी के लिए गए थे। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब आया या नहीं सर? वो भी जो आप लोगों ने कौन चीज का जातीय जनगणना अभी तो कुछ बात नहीं आई है। हम लोगों ने तो अभी सारी बात कही थी और आप लोगों से 2 बार बात हो चुकी है, तो दे ही दिया है। निर्णय तो उन लोगों को लेना है, लेकिन उसके बारे में क्या निर्णय लेंगे इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं। कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार कर ही रहे हैं, अभी शुरू थोड़ी हुआ जनगणना, अभी जनगणना प्रारंभ कहाँ होगा। थोड़ा सा सवाल है, जब भी जनगणना प्रारंभ हो तो जातिगत जनगणना हो, ये हम लोगों का इस मामले में सुझाव है और जो सब लोगों की भावना है। और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि पूरे देश के हर प्रांत में ये बात है। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तेज तर्रार होते हैं उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ।